आपने अपनी टेस्ट में जो है रिपोर्ट देख ली थी। इट्स नॉट गुड। कुछ बच्चों का बहुत ही बढ़िया, कोई नंबर कटा ही नहीं, 10 आउट ऑफ 10। और कुछ बच्चे तो ऐसे जिनके 2-3 नंबर। तो अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस कम कर रहे हो तो यू आर रियली गोइंग टू बी सफर इन योर एग्जाम्स। ये आपके पास गोल्डन चांस है। मैंने आपको बोला था 3 पीरियडिक में से 2 ही पीरियडिक के नंबर फाइनल पेपर में जुड़ेंगे, कोई भी 2 जिसमें आपने बेस्ट किया होगा। तो पिछले पीरियडिक में तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो भी बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव पेपर। तो आज वाले जो इस यूनिट में जो पेपर जो आपके आने वाले हैं, दोनों ही न्यू है आपके लिए। रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे, देख के टेस्ट दोगे, देख के पेपर दोगे, तो कुछ भी पेपर में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग मी? तब आप कुछ भी पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। थिंक ओवर इट, रिटर्न प्रैक्टिस मैक्सिमम कर लो। बोथ यूनिट 6 एंड 7, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन, वो आपके पेपर का सिलेबस रहेगा। अभी तक पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, कोई आगे इन्फॉर्मेशन आए तो पता नहीं। वही पेपर जैसे 2 आया था, 20 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, today we are going to one very important topic of geometry, basic geometrical concept. There are few basic concepts. See, first is point, second is line, then third is line segment, then fourth is ray. ज्योमेट्री कुछ भी हम करने जा रहे हो, ज्योमेट्री में पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। सिमिलरली लाइन एंड रे आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पॉइंट के बिना कुछ भी नहीं है, ना तो लाइन सेगमेंट और पॉइंट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्राइंगल की बात करोगे, देन यू नीड 3 पॉइंट्स and 3 line segment. See, are you getting me? When we are talking about geometry, then point, line segment, line ray. The understanding of these basic concepts will definitely benefit you in geometry. Okay. Now, point की definition, I am not going to write here definition. मैं थोड़ा सा आपको वैसे explain करूँगी और real life example बताऊँगी. See, मैं dictate करती हूँ उसको, definition को जरा बोलती हूँ क्या है. A point has an exact location. It has no length, no breadth, no height. अब देखो इसकी क्या length होगी और इसकी क्या breadth होगी. This is dot. Dot is the point. This tip of the pen is a good example of point. Tip of the pen. See, pen की tip मैंने यहाँ पे लगाई. Automatically, a point is created here. This dot is called the point. और हम क्या बोले? Point has an exact location. उसकी एक exact location होती है. तो from the there is a one wonderful example. There is a map. हमारे पास मैप है. मैप में कुछ भी हमें वो इंडिकेट कर रहे हैं. आपको ये येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं, येलो डॉट्स, पिंक डॉट नजर आए. अब उसने पिंक, यहाँ पे पिंक डॉट बना के वहां पे लिखा है म्यूजियम. ठीक है ना, उसने डॉट्स बना के इंडिकेट किया है. अब यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट लगाया, वहां पे नेशनल स्टेडियम. यहाँ पे बड़ा सा पिंक डॉट लगाया, लिखा है नेशनल स्टेडियम. सो हम पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट लोकेशन. कोई लोकेशन अगर हम मैप पे भी किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हम वहां पे लोकेट करते हैं कि दिस इज द पॉइंट, उसे डॉट लगा के बनाते हैं कि दिस इज द पॉइंट. ओके. तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट लोकेशन. इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट. ये लाइन याद कर लो. व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट डिटरमाइंस एन एग्जैक्ट लोकेशन. तो एक इक्वेशन जो है लोकेशन डिटरमाइन करता है. और इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस. उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस हम मेजर नहीं कर सकते. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन, व्हाट इज लाइन? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. एक ऐसा वाला रास्ता जो सीधा जाता है. इट इज अ स्ट्रेट पाथ which extend endlessly in both the direction, and it has no end. Means two arrowheads indicates that it has no definite length. We can extend it endlessly on both the direction. ठीक है ना. कई बार आप देखो, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं गड़े हुए, उनकी जो आप वायर देखते हो, तार, तो उसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हो. वो वायर आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो, लगाते जाओ, आगे आगे लेते जाओ उस वायर को. ठीक है ना. आप रेल ट्रैक देखते हो, रेल ट्रैक देखा है, जो रेल की पटरी देखते हो, वो भी हम देखें, हमें एक कहीं पे भी खड़े हो जाए, तो वो
नजर जाएगी, वो चलती जाएगी। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल फ्रॉम रियल लाइफ लाइन। इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ द डायरेक्शन, द लाइन। ठीक है ना। उसके बाद हम आ रहे हैं रे के पास। व्हाट इज रे? रे की बहुत अच्छी एग्जांपल होती है। रे के लिए पहले तो ये है कि इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक एरोहेड हमें बताता है कि ये एक साइड पे हम उसे एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ओके, दिस इज रे। इट हैज वन एंड, इट हैज वन एंड एंड इट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। दिस इज द रे। रे की एग्जांपल। और रियल लाइफ से एग्जांपल अगर देखें तो आपने रे की जब भी बात चलती है तो आप बोलते हैं ना सूरज की रेस, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन की रेज आती हैं, वो सूरज से निकल के धरती की तरफ एक डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में। बाकी प्लैनेट्स को भी जाती होंगी, लेकिन जब हमारी अर्थ की तरफ भी आ रही है तो एक डायरेक्शन में वो चल रही है। मीन्स वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वो शुरू होती है सन से। मीन्स उनका एक एंड पॉइंट है, लेकिन वो एंडलेसली आगे एक्सटेंड हुए जा रही है। ठीक है ना। तो रियल लाइफ से रे की एग्जांपल क्या है? रेज ऑफ सन। आर यू गेटिंग मी? अब लाइन सेगमेंट की बात करें। अब लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट लगाए मैंने। तो पहली तो बात ये होगी लाइन सेगमेंट की कि इट हैज डेफिनेट लेंथ। दो एंड पॉइंट हैं उसकी। इट हैज डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। और हम इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहें तो हम बोलेंगे a line segment is a portion of line, it has two endpoints, okay, it has definite length। तो मैं अगर कोई थ्रेड आपको शो करना चाहूँ तो सी, यहाँ पे मेरे पास थ्रेड है। Are you seeing that thread? ये थ्रेड नजर आ रहा है। तो इसकी एक डेफिनेट लेंथ, इसकी डेफिनेट लेंथ होगी। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक मैं इसे मेजर कर सकती हूँ। ओके, मेजर करके आपको डेफिनेट लेंथ इसकी बता सकती हूँ कि इसकी डेफिनेट लेंथ क्या है। चलो हम मेजर करके देख ही लेते हैं। अगर मैंने यहाँ से शुरू किया इसे तो 21 सेंटीमीटर तक ये खत्म हो जा रहा है। Okay, it has definite length. That is a good example of a piece of thread. It's a good example of line segment from real life. Okay, this is all about the introduction point of view.